घर ऊपर वाला घर है 3B नंबर है, जिसका फैमिली है, रिलेशन है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा ये आप लोग खुद समझते हैं। पर हाँ, आपका ठेका खोलना तो कोई सरकार अलाउ करना ही नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे लेवल तक हाथ है, लेकिन उतरते हैं। यही हमारा मेन एंट्रेंस है, तो हम बहुत डिस्टर्ब हैं। बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए उनकी क्राइम बढ़ेगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्यार से ये लोग ही करना चाहिए, क्योंकि वोट लेने के लिए प्रॉब्लम होनी है कि घर की कोई बहू चाहते हैं कि ये आराम से बंद कर ले, और हमारे पार्टी वाली हमारी बात हो गया। हम लोग बैठे हैं, खोल तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन हम लोग खुलने नहीं दे रहे इसको। ठेका खुलवाऊंगा तो हम लोग छोटे से लोग हैं, हम अपने रात को 2-2 बजे लोगों की लड़कियां ऑफिस। सभी को नमस्कार, मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त मैं हूँ B2C जनकपुरी में, और जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो यहाँ पे महिलाएं और ये जो है सारे जेंट्स लोग बैठे हुए हैं। और ये जो शराब का ठेका है, ये जो मैरून कलर की शटर देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये शराब का ठेका है, जिसको कह रहे हैं कि ये शराब का ठेका नहीं खुलेगा के नारे लगा रहे हैं लगातार। और आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरीके से जो है महिलाएं गुहार लगा रही है कि शराब का ठेका जो है नहीं खुलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि रेजिडेंशियल एरिया है, तो क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनको इससे समस्या हो सकती है, इसलिए शायद वो चाह रहे हैं कि शराब का ठेका ना खुले, और ये इनसे जानकारी लेंगे। साथियों, हमारे साथ सीमा जी जुड़ी हुई है, जो कि बता रही थी और बहुत ही जोरदार तरीके से नारे लगा रही थी, कह रही थी कि शराब का ठेका नहीं खुलेगा। इनके साथ इनकी समस्त महिलाएं जो इनके साथ भी बैठी हुई हैं, उनका साथ भी दे रही है। B2C जनकपुरी में फिलहाल इस वक्त बैठी हुई हूँ। स्वागत है सीमा जी आपका। दिल्ली के रंग में बहुत जोर से नारे लगाए जा रहे हैं कि शराब का ठेका नहीं खुलेगा। हाँ जी, हमको 3 दिन हो गए, हमारा गला भी खराब हो गया नारे लगा के। कब से खुल रही है? पहली बार ये आज तीसरा दिन हो गया हम लोग बैठे हैं, खोल तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन हम लोग खुलने नहीं दे रहे इसको। हाँ, ये हम लोगों को बोल रहा है कि भाई मेरी बहुत ऊंचे तक पहुंच है और मैं ये शराब का ठेका खुलवाऊंगा। तो हम लोग छोटे से लोग हैं, हम अपने छोटे हिसाब से इसको बंद करवाने के लिए सोच रहे हैं। तो हमारे को जो जरिया आता है वो हम बंद करवाते हैं। हमने 93-94 में भी बंद करवाया था, ये 2 दुकान छोड़ के आगे खुला था। उस समय भी हमने ऐसे ही प्रोटेस्ट किया था, और आज भी हम ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी जो हमारे RW वाले हैं, वो अपना दूसरी कार्रवाई जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी हम लोग तो अपना पूरा जोर लगाएंगे जी, ठेका नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हम लोगों के सबके घर पीछे हैं, ये रिहायशी इलाका है, और उसका पता नहीं कैसे उसका ठेका पास हुआ है, क्या हुआ है, ये हमें नहीं पता। वैसे तो वो कह रहा है मैंने रिश्वत देके करवाया है। वो अच्छा, उन्होंने क्लियर बोला कि मैं रिश्वत देके हाँ, बोला उसने। क्या नाम है ऑनर का? ऑनर का नाम है, उसका असली नाम क्या है? परमजीत। नहीं, परमजीत कौर है, जिनके नाम से ठेका खुल रहा है। अच्छा, परमजीत कौर के नाम। हाँ जी। ठीक है। इससे पहले जब ठेका जब ये खुला था, तो क्या जो समस्याएं आपने देखी कि यहाँ पर ये चीजें दिखी आपको, तो इसके बाद आपको लगा कि नहीं, ये ठेका नहीं खुला? हमारे को सबसे पहली बात तो ये समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी सबसे पहले। हमारे को यही समस्या है, क्योंकि हमारा गेट एक ही है जहाँ ये ठेका खुल रहा है, तो वहाँ से हम निकलेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है। और फिर ये ट्रैफिक जाम की भी हमें समस्या होगी, क्योंकि वो लोग तो यहीं खड़े रहेंगे ड्रिंक वगैरह के लिए, और अभी तो ये ठेका खोल रहा है सिर्फ, उसके बाद ये रेडियां वगैरह भी लगवाएगा। और हमने तो ये भी सुना है कि ये रेडियां लगवा भी रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, ये जगह इसकी खाली है। अच्छा। तो यहाँ पे रेडियां लगवा रहा है ये। अच्छा। हाँ, ये सारे गैर कानूनी काम यहाँ होंगे फिर। ठीक है। हाँ, ये इसने पहले से यहाँ 2 बेंच भी लगवा दिया कि भाई मेरे शराबी भाई सारे यहाँ बैठ के ड्रिंक करें। यहाँ ड्रिंक कर सकते हैं? हाँ, यहाँ ड्रिंक कर सकते हैं आराम से। अच्छा। और थोड़ा बहुत हम लोगों को धमका भी रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, हम पहले भी नहीं डरे थे, और पहले तो इसकी मम्मी हमारे साथ बैठी थी ठेका बंद करवाने में, जब दूसरा करवाया था। तो जब आपको पता है कि ठेका नहीं चलने देंगे, तो फिर क्यों करवा रहे हो? हाँ जी। हम लोग पहले भी काफ़ी परेशान हुए थे, लेकिन हमने बंद करवा दिया, वो बंद हो गया। ये आम आदमी पार्टी का सदस्य भी है, और ये आम आदमी पार्टी का सदस्य भी है, और इसने बोला था कि मेरी पहुंच ऊपर तक है, हमने पहुंच भगवान तक लगा दी है। अच्छा, ये कह रहे हैं? हाँ, ये हमें बोल रहे हैं कि मेरी पहुंच ऊपर तक है, हमने भगवान को लगा दी है, तो उससे ऊपर कौन है? तो हमारी भगवान सुन रहा है। और हमारे B2C वाले हैं, इन्होंने पहले भी हम लोगों का साथ दिया है। उस समय हम बहुत यंग थे, बट आप थोड़े से हो गए हैं, तो अब भी, लेकिन जोश हमारा वही है जी, वही है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ठीक है। तो आम पार्टी के अध्यक्ष है? हाँ जी, हाँ, आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष भी है ये अध्यक्ष है। पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता। जो भी हो जी, हम तो कहते हैं बड़े से बड़ा हो, लेकिन ठेका बंद होगा, यहाँ बंद होगा। बिल्कुल जी, ठेका बंद। पब्लिक के आगे तो अच्छे झुकते हैं, तो ये कैसे नहीं झुकेगा? ये भी झुकेगा। बिल्कुल।
ठीक है। हाँ आप बताइए। हम ये कहते हैं कि देखो यहाँ पर सबकी बहन बेटियाँ रात को यहाँ से बस पकड़ती है ऑफिस जाने के लिए। रात को 2-2 बजे लोगों की लड़कियाँ ऑफिस से भी आती हैं। ये ठेके पे शराबी तो रात के 2-2 बजे तक बैठेंगे। यहाँ सड़कों पे होगी कत्लेआम, किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ेगा, लड़ाइयाँ होगी, झगड़े होएंगे। उसके बाद क्या है कि इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि मोहल्ले की बेटी अपनी बेटी होती है, गली की बहन अपनी बहन होती है। ये सोचना चाहिए इंसान को। और ये इतना बेशर्म आदमी है, ये सोचता है मैं केजरीवाल अपना तो निबेड़ा कर नहीं सका, तेरा क्या करेगा? तेरा क्या करेगा? 3 अंदर जेल में सड़ रहे हैं और चौथा इसका भी नंबर आने वाला है। ठीक है, और वो तेरे को बचाने नहीं आएगा। ये तो बहुत पहले मेरे से भी कहा था कि मैं पार्टी की टिकट ले रहा हूँ तो तुम मेरे को वोट दोगे। मैं कहा तू ना सड़क पे बैठ जाएगा ना लाख रुपए की ढेरी लगा के, तो वोट तब भी नहीं देंगे। हम कूड़े में फेंक देंगे, आम पार्टी को वोट नहीं देते हम। क्यों? कि गैर कानूनी काम इस GDA फ्लैट है, जनता फ्लैट है। अब देखो सामने भारती कॉलेज है, सूरजगंज कॉलेज है। अब इनके घर में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों पे क्या असर जाएगा? और आदमी लोग क्या करेंगे? जो नहीं पीता, जो थोड़ी पीता है वो भी आएगा, ये दरवाजे में ठेका है पी लो, पी के घर जाके बच्चों को मारेंगे, जनानियों को मारेंगे, खर्चा नहीं देंगे। तो औरतें क्या करेंगी? खुदकशी करेंगी, बच्चों के गले घोटेंगे। और अपने बच्चे इन्होंने बाहर भेज दिए हैं। अपने बच्चे बाहर भेज देते हैं। हाँ, क्योंकि अपने भेज दिए सेफ रहें। और तुम्हारी इज्जत तो एक दे, लेकिन तुम्हारे साथ कॉलोनी वाला को बोल के राजी नहीं, तुम्हारे घर पे कोई आके राजी नहीं। इसकी माँ पाठ करती है, कीर्तन करती है। अब इसके घर में 2 जनानियों से ऊपर कोई नहीं आता, सबने बाइकआउट कर दिया। सबने बाइकआउट कर दिया। और जो जाएगा उसको पीटेंगे हम। अच्छा, आपके बोल। हाँ जी, मैं ये कह रही थी सबकी बहन बेटियां हैं जो कि शिफ्ट ड्यूटियाँ चलती हैं, सब यहीं बसेस आती हैं, यहीं से रिक्शा लेना होता है, उन्होंने सब कुछ लेना होता है। कल को कुछ भी हो जाए, किसी की भी इज्जत में कुछ उछाल देगा तो ये कौन जिम्मेवार है? हमने इसको इतना समझाया बेटा कह के, हमने कहा हम तेरी वैसे भी हेल्प करेंगे, तेरे साथ खड़े होंगे, काम दूसरा चेंज कर ले। मगर ये झूठ बोल के चला जाता है, हफ्ता दे दो, 10 दिन दे दो, कहते कहते इसने महीना निकाल दिया। मगर अंदर सारा काम भी अब हो गया। ये कहना नहीं मान रहा हमारा एक भी, इसलिए हमने बाइकआउट करी अभी। नहीं तो हम इसको अपना बच्चा ही समझ कर चल रहे थे। मगर ये इतना जिद्दी है ना, मगर ये काम इतना गंदा ये तो होने नहीं देंगे। हम उठा उठा के पेटियां सड़क पे फेंकेंगे, हम सड़क पे फेंकेंगे। सारी औरतें तो यहाँ कोई पीने बैठा होगा उसका मुंह तोड़ देंगे हम मार मार के। हम लोग दुकान बर्बाद कर देंगे ना, फिर ये नहीं कहेगा कि आंटियों ने ये काम करा। खुलने तो देनी नहीं है इसको दुकान, चाहे खोल के दिखा दी। ये कहते मैं बहुत बड़ा है, मेरे हाथ कितने भी हाथ दिखा ले, हम कोई बात नहीं। जब हमारे हाथ देखेगा तो इसको पता लगेगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसकी मम्मी को चाहिए, सबसे जो शह दे रही है इनको, उनको अपने बच्चों को काबू में रखना चाहिए। मैडम मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ। मेरा ये 3A में खुल रहा ठेका, मेरा घर ऊपर वाला घर है, 3B नंबर है जिसका कि पहले मेरे घर में कोई आता था लोकेशन पूछता तो मैं भारतीय महिला कॉलेज की बताती थी उसके सामने। अब क्या मैं बताऊँ, ठेके के ऊपर वाला मेरा घर है। मैं भी परिवारिक हूँ, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, रिलेशन है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा ये आप लोग खुद समझते हैं। पर हाथ जोड़ के विनती है अभी भी कि इस ठेके को ना खुलना दे, अच्छा काम करो। हम उनके साथ हैं, आज भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हम उनके साथ हैं, अच्छा काम करो, इज्जत वाला काम करें, बस यही कहना है। थैंक यू। नहीं, रेजिडेंशियल एरिया में शराब का ठेका खुलना तो कोई सरकार अलाउ करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे इन्होंने लीगली परमिशन लेके किए हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आप रोक के दिखाइए, हम तो खोलेंगे ही। हमारा बहुत हाई लेवल तक हाथ है, लेकिन हम लोग भी इस पूरा जोर लगा रहे हैं, मीडिया भी हमारे साथ है, पूरी लेडीज़ सब जेंट्स सब हम धरने पे ही बैठे हुए हैं 4 दिन से, क्योंकि ये हमारा मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हमारे बच्चे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यहीं स्कूल से यहीं उतरते हैं, यहीं हमारा मेन एंट्रेंस है। तो हम बहुत डिस्टर्ब हैं। तो B2C ब्लॉक वाले सभी इसीलिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं कि ये नहीं खुलना चाहिए। और ये ठेका 3A में खुलने जा रहा है, जो कि मतलब बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। 100 कदम पे भारतीय महिला कॉलेज है, सारी गर्ल्स यहाँ से निकलती हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सेफ्टी है उनकी, क्राइम बढ़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्यार से ये लोग ना खोलें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, बस रिक्वेस्ट है उनसे। और सब हमारा साथ दें, मीडिया भी हमारा साथ दे, और नेतागण जो भी हैं, जबकि ये आप वालों से जुड़े हुए हैं, इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो कि वोट लेने के लिए आते हैं, वोट दो, सब एक हो जाते हैं वोट लेने के टाइम, और अब आपसे मिलकर ये काम खोल रहे हैं।
अब कोई भी विधायक जो हमारे पास नहीं आ रहा। मैं B2C में रहने वाली निवासी हूँ यहीं की, और इससे इतने लोगों को प्रॉब्लम होनी है कि घर की कोई बहू बेटी बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ के रिक्शा नहीं पकड़ सकती। कहाँ जाएगी रिक्शा लेने के लिए? बहुत बताओ, बच्चा आया बस से उतरा, हम कहाँ से लेने जाएंगे उसको? और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये आराम से बंद कर लें और हमारे पार्टी वाली हमारी बात सुने, चाहे BJP सुने चाहे आप सुने, कोई भी सुने और हमारा ये सॉल्व करके जाए प्रॉब्लम। इसी बीच हमारे साथ RWA के प्रधान जी भी जुड़े, जिन्होंने बताया कि जो ये शराब का ठेका जो यहाँ खुला है, इससे बहुत बड़ी समस्या क्षेत्र में हो सकती है। पास में ही भारती कॉलेज भी है, जहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार जो वादे करके आई थी कि उन्होंने कहा था कि हम बिजली देंगे, पानी देंगे, पर शराब देंगे, शराब देने वाली कौन सी नीति थी ये? तो ऐसे में दिल्ली सरकार के ऊपर तंज कसते हुए प्रधान जी ने कहा कि ये जो यहाँ रणनीति रची जा रही है, ये जो यहाँ दुकान खोली जा रही है, इस दुकान को तो यहाँ पर नहीं खुलने देंगे। RWA के पूर्व सेक्रेटरी ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि ये जो शराब का ठेका यहाँ खुल रहा है, इसका पूरा विरोध करेंगे और जब तक ये ठेका बंद नहीं करवा देंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। ऐसे में केजरीवाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल कि ये नीति यहाँ नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये ठेका जिसका है वो भी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है क्षेत्र से। तो ऐसे में ये ठेका यहाँ नहीं खुलने देंगे, उनका ऐसा कहना है। RWA के वाइस प्रेसिडेंट ने भी केजरीवाल पर ताना कसते हुए कहा कि केजरीवाल जी खुद आंदोलन से उठे हुए आदमी हैं, आंदोलन से उठकर ही वो CM बने, दिल्ली के CM। ऐसे में अगर ये शराब घोटाला यहाँ खुला तो यहाँ पर हम उनका पूरा विरोध करेंगे और उनको इस रेजिडेंशियल एरिया में कदम नहीं रखने देंगे, और चुनाव के टाइम पे यदि वो लोग वोट मांगने आएंगे तो हम वोट भी नहीं देंगे, उनका पूरा विरोध करेंगे। तो ऐसे में तमाम यहाँ की जनता का ये कहना है कि ये जो शराब का ठेका खुल रहा है, ये यहाँ के क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है, लोगों के आवाजाही के लिए भी ठीक नहीं है, लोगों के रिश्तेदार भी आते हैं। कई लोगों का कहना है कि ऐसे में अगर आसपास जो अगर ठेका खुला रहेगा तो यहाँ पर शराबी लोग ज़्यादा रहेंगे, हमारी लड़कियाँ हैं, बहन हैं, बेटियाँ हैं, वो कैसे रहेंगी, कैसे आएंगी जाएंगी? यहाँ पे कॉलेज भी जाते हैं बच्चे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी जाते हैं बच्चे। तो ऐसे में क्राइम बढ़ने का आप देख सकते हैं कि मैं B2C जनकपुरी में खड़ी थी और यहाँ पर मैंने तमाम जनता से बात की, जो कि लगातार ये शराब का ठेका नहीं खुलेगा के नारे लगा रही हैं। उनका कहना है, यहाँ के तमाम जनता का ये कहना है कि पास में ही भारती कॉलेज भी है और पास में हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो ऐसे में यहाँ पे क्राइम्स बढ़ने के चांसेस है, और ऐसे में जब यहाँ पे ठेका खुलेगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि लोग ठेका जो खुलेगा यहाँ पे शराब भी पिएंगे, यहाँ पर रेडियाँ भी लगेंगी। फिर क्या होगा? यहाँ पे महिलाओं को छेड़खानी भी होगी, क्राइम बढ़ेगा। तो इस क्राइम की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक बार भारती कॉलेज जो सामने दिख रहा है, बिल्कुल सामने यहाँ पे जो भारती कॉलेज दिख रहा है उसको भी दिखाएं। पास में ही भारती कॉलेज है, 4-4.5 हज़ार लड़कियाँ इस कॉलेज में पढ़ती है, साथ में हॉस्टल भी है और इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी है। तो ऐसे में ये एरिया कैसे सेफ रहेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ऐसे में यहाँ की जनता का कहना है कि ठेका तो हम बंद करवा कर ही रहेंगे, चाहे हमें रोड पर बैठना पड़े, चाहे हमें साइड से बैठना पड़े, पर ठेका हम नहीं खुलने देंगे। साथियों, और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।